तो हम लोग फिर तो जनवरी 2022 से हम लोग आरंभ करते हैं। 1 जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की। फिर ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। भारत ने अंडर एशिया कप खिताब जीता, जबकि उपविजेता श्रीलंका रहा। 2 जनवरी का घटनाक्रम है, फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला इजरायल में सामने आया। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया। केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। 3 जनवरी का घटनाक्रम है, फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया। जीएसटी संग्रह में उड़ीसा शीर्ष राज्य पे रहा। भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया। 4 जनवरी का घटनाक्रम है, एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बना। एप्पल ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी। जर्मनी इस साल G7 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। फिर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। ओडीएफ गांव में तेलंगाना राज्य पर रहा। ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया है। 5 जनवरी का घटनाक्रम है, उड़ीसा का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। 6 जनवरी का घटनाक्रम है, फिलीपींस द्वारा 18 वर्ष से कम लड़की के विवाह पर कानूनी प्रतिबंध की घोषणा। चीन ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी। 7 जनवरी का घटनाक्रम है, भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया। 10वां वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र चेन्नई हवाई अड्डा बना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। 8 जनवरी का घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। 9 जनवरी का घटनाक्रम है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम में निरामय परियोजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजित होगा। 10 जनवरी का घटनाक्रम है, विश्व हिंदू दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। 11 जनवरी का घटनाक्रम है, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में वर्ष 2021 में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप ने वीवो का स्थान लिया है। 12 जनवरी का घटनाक्रम है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान एवं सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना। 13 जनवरी का घटनाक्रम है, इसरो का नया चीफ एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। 14 जनवरी का घटनाक्रम है, केरल का कुमलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन युक्त गांव बना है। HDFC बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। 15 जनवरी का घटनाक्रम है, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है। रूस में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। नाओमी ओसाका फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर है।
माया एंजेलो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी है। इंदु मल्होत्रा को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लक्षद्वीप 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। 16 जनवरी का घटनाक्रम है, भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। 17 जनवरी का घटनाक्रम है, भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। 18 जनवरी का घटनाक्रम है, गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। मुंगेर CPCB रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। 19 जनवरी का घटनाक्रम है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता। 20 जनवरी का घटनाक्रम है, श्रीलंका द्वारा बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी गई। बेल्जियम ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करने की घोषणा की। इंडोनेशिया ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। स्मृति मंधाना ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई। विराट कोहली वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 21 जनवरी का घटनाक्रम है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की। मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का कॉप चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर एंग्जाइटी को घोषित किया है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। 22 जनवरी का घटनाक्रम है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी है। जम्मू कश्मीर के जेरी गांव को दूध गांव घोषित किया गया। 23 जनवरी का घटनाक्रम है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। 24 जनवरी का घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएगा। भारत विश्व में ककड़ी और खीरों का सबसे बड़ा निर्यातक बना। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म कूजागल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू हुई। 25 जनवरी का घटनाक्रम है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। केरल को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला। लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स घोषित किया है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी का घटनाक्रम है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। सीमांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी। 27 जनवरी का घटनाक्रम है, एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। रूस, चीन और ईरान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित हुआ। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। 28 जनवरी का घटनाक्रम है, मलेशिया के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया। पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। 29 जनवरी का घटनाक्रम है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ। महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया है। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। 30 जनवरी का घटनाक्रम है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब क्रमशः राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने जीता। राफेल नडाल सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 21वां ग्रैंड स्लैम। सऊदी अरब ने चोरों के रत्नों पर 30 साल के बाद के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया है।
शहीद दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 जनवरी को। 31 जनवरी का घटनाक्रम है बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने जीता। फरवरी 2022 का घटनाक्रम है 1 फरवरी का PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। 2 फरवरी का घटनाक्रम है अमेरिका ने कतर को अपनी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बन गया है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली हासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नासिक महाराष्ट्र क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बना। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया। 3 फरवरी का घटनाक्रम है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड पीक का इंश्योरेंस बना है। UAE में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। असम ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। 4 फरवरी का घटनाक्रम है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अमेरिका ने भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन जो है नॉवर्स ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयन किया गया। 5 फरवरी का घटनाक्रम है पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। 6 फरवरी का घटनाक्रम है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड थेरेसी जिहांग खिलाड़ी ने अपने नाम किया। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब इंग्लैंड को हराकर जीता। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया। 7 फरवरी का घटनाक्रम है कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बन गया। 8 फरवरी का घटनाक्रम है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। भारत के मोहम्मद आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किया। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पे रहा है। 9 फरवरी का घटनाक्रम है हरियाणा के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक मंजूरी दी गई। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। 10 फरवरी का घटनाक्रम है विश्व दलहन दिवस मनाया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारतीय रिजर्व बैंक बना है। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। 11 फरवरी का घटनाक्रम है चक्रवात बस्सीराई ने मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे शीर्ष पे रहा है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में भारत शीर्ष पे रहा है। RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। 12 फरवरी का घटनाक्रम है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। नाबार्ड संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। 13 फरवरी का घटनाक्रम है विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्रवार की सतह के चित्र लिए हैं। केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। 14 फरवरी का घटनाक्रम है भारत में डाबर कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनी है। 15 फरवरी का घटनाक्रम है कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया। सौर विद्युतीकरण योजना के सौभाग्य योजना में राजस्थान राज्य शीर्ष पे रहा।
इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना। 16 फरवरी का घटनाक्रम है, तुर्की ने अपना नया नाम तुर्की रखा है। विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। 17 फरवरी का घटनाक्रम है, अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात की है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। 18 फरवरी का घटनाक्रम है, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, नेपाल बन गया है। फिर है 19 फरवरी का घटनाक्रम है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 19 फरवरी को। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण विशाखापत्तनम में किया गया। साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी 2022 के पदार्पण में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 20 फरवरी 2022 का घटनाक्रम है, विश्व सामाजिक दिवस मनाया गया। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई। अमेरिका की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक JP मॉर्गन बना। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया। बक्सर में 100 किसान ड्रोन योजना के तहत सफल ड्रोन परीक्षण किया गया। 21 फरवरी का घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 9 साल बाद माली देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। ICC T20 टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर पहुंच गया। जगदीश मंडल को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 22 फरवरी का घटनाक्रम है, विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इजरायल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। प्रोफेसर नीना गुप्ता रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित। कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया। 23 फरवरी का घटनाक्रम है, हरियाणा में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने हैं। केरल के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। 24 फरवरी का घटनाक्रम है, IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। इजरायल ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तानिया कोटिया तथा रिधिका कोटिया बनी हैं। राजस्थान सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। 25 फरवरी का घटनाक्रम है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय आर प्रज्ञानंद बने। कनाडा ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है। रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बने हैं। 26 फरवरी का घटनाक्रम है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम के भाग शहर में शुरू हुआ। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया। 27 फरवरी का घटनाक्रम है, भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटका में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर रहा। 28 फरवरी घटनाक्रम है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मार्च 2022 का घटनाक्रम है। 1 मार्च का घटनाक्रम है, IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया।
पोलैंड द्वारा यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला। 2 मार्च का घटनाक्रम है, चेन्नई तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई। 3 मार्च का घटनाक्रम है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। यूएसए विश्व स्तर पर अपशियों की आबादी की संख्या के मामले में शीर्ष पर रहा। असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। 4 मार्च का घटनाक्रम है, सतत विकास सूचकांक 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और बेलारूस के एथलीटों पर रोक लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव मनाया गया। आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया। 5 मार्च का घटनाक्रम है, स्विस एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। कालियाट्टम उत्सव केरल में आयोजित हुआ। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब दंगल दिल्ली टीम ने जीता। 6 मार्च का घटनाक्रम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। आईएसएसएफ विश्व कप में श्रीनिवेदा ने महिलाओं की 10